हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते हैं आप सब लोग बढ़िया होंगे। आज हम लोग अलजेब्रा सीरीज़ को स्टार्ट करने जा रहे हैं, अर्थात बीजगणित को हम लोग आज से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। एक दिन के अंतराल के बाद आपको एक नई वीडियो प्रोवाइड करवाई जाएगी। आपको क्या करना है, शुरुआत से लेकर के अंत तक अच्छे से वीडियो को देखना है और वीडियो पसंद आने पर लाइक और शेयर ज़रूर करना है, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं अलजेब्रा सीरीज, यानी कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक छोटा सा फार्मूला याद ही होगा जिससे हम वहीं से शुरुआत करते हैं। मान लीजिए आपके पास एक फार्मूला है a + b का होल स्क्वायर, जिसके बारे में आप जानते हैं अच्छे से, रूबरू हैं a² + b² + 2ab, ठीक है ना। जहाँ a और b क्या होता है, कोई भी चर होता है जिसका मान हम अलग अलग रख करके यहाँ से वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। अब हमको यहाँ फोकस करना है कि भाई इस पर बेस्ड सवाल कैसे आता है, यानी कि सवाल कैसे बनेंगे यहाँ पे। जैसे एक छोटा सा सवाल करते हैं सबसे पहले हम लोग, ठीक है। अगर मान लीजिए आपके पास क्या है, a² + b² बराबर दिया गया है 7 और यहाँ पे दिया गया भैया a × b बराबर है आपके पास 3 और आपसे पूछ लिया जाएगा भैया आप बताइए a + b का मान बताइए, ठीक है। ये डायरेक्ट फार्मूले पर बेस्ड सवाल है। आपको क्या करना है, डायरेक्ट जो आपके ऊपर फार्मूला लिखा गया है, अर्थात a + b का होल स्क्वायर जो लिखा गया, जिसमें लिखा गया a² + b² + 2ab, वहाँ आपको a² + b² की वैल्यू रख देनी है और a × b की वैल्यू रख देनी है और a + b की वैल्यू ज्ञात कर लेनी है। तो देखें क्या मिलेगा, a + b का होल स्क्वायर बराबर, देखें हमने क्या करा भाई, 7 यहाँ रख दिया, 7 + 2 × 3, तो क्या मिल जाएगा भैया a + b का होल स्क्वायर बराबर 7 + 3 × 6, a + b का होल स्क्वायर बराबर कितना आ गया भैया, 7 × 6 = 13। अब देखें हमसे सिर्फ और सिर्फ पूछा है a + b की वैल्यू बताएं, ना कि a + b का होल स्क्वायर। तो हम लोग क्या करेंगे भैया, इस स्क्वायर को हटाएंगे। जब ये स्क्वायर हटेगा इस तरफ जाकर के क्या हो जाएगा भैया, वर्गमूल बन जाएगा, यानी कि स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो हमारे पास मिल जाएगा a + b बराबर √13। यही इसका मान हो गया, ठीक है। आप सब लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर जल्दी जल्दी नोट भी कर सकते हैं, ठीक है ना। ध्यान से देखें, फिर चलते हैं हम लोग अगले सवाल पे। अब देखें, तो देखें आगे इसी फार्मूले पर कैसे सवाल पूछा जाता है। ध्यान से देखिएगा सब लोग। अगर हम लोग क्या करें, 2ab को इस तरफ पक्षांतर कर लें तो यहाँ पे प्लस का चिन्ह है, इस तरफ आने पर क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, देखो a² + b² बराबर a + b का होल स्क्वायर -2 टाइम्स a × b। अब यहाँ पे कैसा सवाल बनेगा, अब यहाँ से आपको क्या दे देगा भैया, a + b दे देगा और a × b दे देगा और आपसे पूछ लेगा a² + b² की वैल्यू बताएं। तब देखें कैसे आप निकालेंगे। तो एक एग्जाम्पल के तहत चलते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई एक सवाल इस तरीके से हो गया, मान लीजिए है a + b बराबर आपके पास है, वो है आपके पास है 3 और a × b बराबर है आपके पास कितना भैया, a × b है आपके पास भैया 4 है, मान लीजिए, ठीक है ना। क्या है, फिर से देखें, a + b बराबर 3 है, a × b बराबर 4 है और आपसे पूछ लेगा a² + b² का मान बताइए। यही सिंपल सा क्वेश्चन है। तो देखें आपको कुछ नहीं करना है, बस a + b का मान यहाँ उठा कर रखना है, a × b का मान यहाँ उठा कर रखना है। तो देखें जो ऊपर फार्मूला लिखा गया है इसको आप याद रखेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा, और नहीं भी याद होता है तो आपको ताकि अरेंज करना आना चाहिए, किस तरीके से अरेंज करेंगे। तो याद नहीं होगा तो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, बस आप इस फार्मूले को याद रखिएगा। इससे हम ये कैसे आए हैं, थोड़ा सा अरेंज करने का तरीका आपको पता होना चाहिए। तो देखें a + b का होल स्क्वायर -2ab, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, a + b की वैल्यू रखेंगे। a + b की वैल्यू है 3 का वर्ग -2, a × b का मान है कितना भैया, 4। तो देखें 3 का वर्ग करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 9, 4 का 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करवा देंगे तो कितना आ जाएगा भैया, 8। 9 में से 8 जाएगा, कितना बचा भैया आपके पास, 1 बच गया। अर्थात a² + b² की वैल्यू कितनी आ गई,
1 आ गई। यही आपका उत्तर हो गया। अब देखें, ये तो रहा एकदम बेसिक तरीका, लेकिन अब इसमें किस टाइप का सवाल पूछा जाता है, जो सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल है उस पर हम लोग फोकस करेंगे। तो देखें, इसमें सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल इसी फार्मूले पर बेस्ड है, लेकिन इसका तरीका थोड़ा सा बदलता है। तो देखिएगा कैसे होता है मामला, समझिएगा। आप ज़्यादातर एग्ज़ाम में देखे होंगे कि कुछ इस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं। वो सवाल कुछ इस तरीके से होते हैं कि कहेगा x प्लस 1/x का होल स्क्वायर, इस फार्मूले पर बेस पूछा जाएगा। इस तरीके से लिखा मिलता है और आपसे पूछ लेगा, ये इसका मान दे देगा और कहेगा भैया x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान बताइए। तब भी आप फंसते हैं। x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 का मान बताइए, तब भी आपसे नहीं होता है। तो इन सारे फार्मूले पर, इन सारे सवालों पर आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो ध्यान से देखिएगा, ये फार्मूला अगर आपको समझ आ गया, इसका अरेंजमेंट समझ में आ गया, तो ये कभी भी इस तरीके के सवाल में दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो देखिएगा यह फार्मूला कैसे है और इसका मान कितना होता है समझते हैं। देखिए, अब आप ध्यान से देख रहे होंगे, इससे पहले हम लोग फार्मूला डिस्कस किए थे a प्लस बी का होल स्क्वायर, जिसकी वैल्यू आई थी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ध्यान से देखिएगा, a के स्थान पे अपने पास दिख रहा है x और b के स्थान पे कितना दिख रहा है भैया, 1/x दिख रहा है। तो देखिए क्या करेंगे हम लोग, अगर नहीं दिख रहा है तो फिर से देख लीजिए, आपको याद ही होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यही फार्मूला लिखा गया ऊपर, कुछ नहीं है। a के स्थान पे कितना दिख रहा है भाई x, b के स्थान पे कितना है 1/x है। अब समझें, हम क्या करेंगे, x यानी कि x का स्क्वायर कर देंगे, b का स्क्वायर होता है तो प्लस 1/x का होल स्क्वायर और प्लस 2 टाइम्स a के स्थान पे x, b के स्थान पे कितना 1/x। अब देखिए x है उसका रेसिप्रोकल लिखा गया, उल्टा लिखा गया, तो आपस में कट जाएगा, x कट जाएगा, तो हमारे पास बन जाएगा भैया x प्लस 1/x का होल स्क्वायर बराबर x स्क्वायर। अब आपको पता है अंश बटे हर का वर्ग हो जाएगा, तो 1 का वर्ग करेंगे तो 1 और x का वर्ग करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, तो 1/x स्क्वायर प्लस 2। अब समझिएगा कैसे आपको करना है और क्या करना है। हम क्या करेंगे, 2 को पक्षांतर कर देंगे तो x प्लस 1/x का होल स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। तो मतलब यह है आपके पास एक फार्मूला आ गया, इसको आपको याद रखना है। और इसका अर्थ ये हुआ कि अगर आपको x प्लस 1/x दिया गया है और आपसे पूछा जाए x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू बताइए, तो आप क्या करेंगे, x प्लस 1/x का वर्ग करके उसमें से 2 घटा देंगे, तो आपके पास सीधे सीधे वैल्यू निकल के आ जाएगी x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की। ठीक है, तो चलिए एक एग्जाम्पल पकड़ते हैं और वहीं से समझने की कोशिश करते हैं। ध्यान से देखिएगा, आप चाहे तो उसको नोट करते चलिएगा जल्दी जल्दी। देखें, मान लीजिए आपके पास एक एग्जाम्पल है, वो सवाल इस तरीके से है और आपको दिया गया है कि x प्लस 1/x बराबर है 7 और आपसे पूछ लिया भैया आप बताइए x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान बताइए। फिर से समझें, x प्लस 1/x का मान है 7 और आपसे पूछा गया x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान बताइए। अगर आप ऊपर ध्यान से देखेंगे जो फार्मूला लिखा गया है, सेम अगर हम इसका मान उठा के डायरेक्ट रख देते हैं तो हम सीधे सीधे x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो देखें, सीधे हम रखते हैं x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर क्या करेंगे भैया, 7 का वर्ग करा देंगे, इसमें से 2 घटा देंगे, तो 7 का वर्ग कितना होता है भैया, 49 होता है, माइनस 2 इक्वल टू कितना 47। 49 माइनस 2 बराबर कितना आ गया 47। यही आपका आंसर हो गया। तो फिर से समझ लीजिए क्या करना है, अगर x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू पूछे और दिया गया हो x प्लस 1/x का मान, तो सीधे सीधे क्या करना है, x प्लस 1/x के मान का वर्ग कराना है, वर्ग करा करके उसमें से 2 घटा देना है, तो जो आएगी वैल्यू आपकी वही क्या हो जाएगी, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, चलिए अगला सवाल इसी पर एकदम इसी पर आधारित सवाल करते हैं। वो सवाल कुछ इस तरीके से, ध्यान से देखिएगा, फार्मूला याद रखिएगा तो थोड़ा सा काम आपका आसान होगा। ठीक है, चलिए आपसे सवाल पूछ लेगा और दे देगा भैया कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर दे देगा भैया आपके पास है 14 और आपसे पूछ लेगा आप बताइए x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 का मान बताइए। बिल्कुल सवाल देख करके नहीं घबराना है,
अगर आप ध्यान से कंपेयर करेंगे तो जो पहले यक्स था वहाँ पे यक्स स्क्वायर बैठा है, और जहाँ यक्स स्क्वायर पूछा गया था वहाँ पे क्या है, यक्स की पावर 4 प्लस 1 बटे यक्स की पावर 4 पूछा गया। तो इससे तनी भी घबराना नहीं है, बिल्कुल यही फार्मूला लगाना है। क्या लगाएंगे भैया, यक्स की पावर 4 प्लस 1 बटे यक्स की पावर 4 बराबर आपके पास मिल जाएगा यक्स स्क्वायर प्लस 1 बटे यक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर और माइनस कितना 2। इसकी वैल्यू कितनी भैया 14 है। तो हम क्या करेंगे भैया, 14 का वर्ग माइनस 2, 14 का वर्ग कितना होता है भैया 196 होता है। तो 196 माइनस 2 बराबर कितना आ गया भैया 154। यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, यहाँ तक बातें समझ में आ रही हैं। चलिए अब इसी सीरीज में थोड़ा सा और इसको क्रिटिकल बनाने की कोशिश करते हैं और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा कुछ नहीं करना है। अगर यहाँ पे जो दिया गया है उसका वर्ग करके मान पूछे, फिर से समझ लीजिए, यहाँ पे जो दिया गया है उसका वर्ग करके जोड़ में पूछ ले तो आपको बस कुछ नहीं करना है, जो दिया गया उसका वर्ग करना और उसमें से क्या करना 2 घटा देना, सीधे सीधे आप आंसर को प्राप्त कर जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला सवाल क्या है समझिएगा। मान लीजिए हमारे पास दिया गया है यक्स रूट यक्स प्लस 1 बटे यक्स रूट यक्स बराबर है, मान लीजिए 5 है, बराबर कितना है 5 है, और हमसे पूछ लिया आप बताइए यक्स क्यूब प्लस 1 बटे यक्स क्यूब का मान बताइए। अब आप सब लोग सवाल देख के घबरा गए होंगे कि ये क्या आ गया, पहले यहाँ स्क्वायर, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ यक्स हुआ करता था और यहाँ से यक्स स्क्वायर का टर्म पूछा जा रहा है, लेकिन यहाँ पे क्यूब आ रहा है। तो बिल्कुल ना परेशान होइए, अगर आप ध्यान से देखेंगे ना, यक्स रूट यक्स का जब आप वर्ग करेंगे, यक्स रूट यक्स का जब आप वर्ग करेंगे तो क्या मिलेगा, यक्स स्क्वायर इंटू रूट यक्स का वर्ग कितना होता है, यक्स होता है। तो यक्स स्क्वायर इंटू यक्स बराबर कितना हो जाएगा, यक्स क्यूब। अर्थात हम लोग वही सीरीज चल रहे हैं जो पहले पढ़े हैं। कौन सी सीरीज, अगर आपके पास यक्स प्लस 1 बटे यक्स की वैल्यू पता हो और आपसे पूछी जाए कौन सी, आप बताएं यक्स स्क्वायर प्लस 1 बटे यक्स स्क्वायर की वैल्यू, तो हम लोग ये वाला फार्मूला लगाते थे, अर्थात 2 पक्षांतर कर देते थे। तो वही सेम टू सेम सीरीज है, इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है, बस आपसे पूछ लिया गया है यक्स रूट यक्स प्लस 1 बटे यक्स रूट यक्स बराबर 5, तो इसका मान बताएं। तो ध्यान रखिएगा, इसका वर्ग करने पर चूंकि ठीक वैल्यू वही मिल जा रही है, इसलिए हम लोग पुरानी सीरीज फिर से लगा सकते हैं। तो ध्यान से देखिएगा कैसे करेंगे, बस कुछ नहीं करना है। अब तो समझ आ गया भैया टाइप वही है, तो बस क्या करेंगे, इसका जो मान होगा यक्स क्यूब प्लस 1 बटे यक्स क्यूब का मान, वो क्या करेंगे भैया 5 का वर्ग करके इसमें से 2 घटा देंगे, तुरंत आपका आंसर आ जाएगा 25 माइनस 2 बराबर कितना 23। यही मान आ गया, यक्स क्यूब प्लस 1 बटे यक्स क्यूब का मान आ गया। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं ये बातें समझ में आई होंगी। ठीक है ना, अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और अन्य टाइप के बारे में चर्चा करते हैं। देखें, अगर मान लीजिए आपके पास कुछ इस तरीके का सवाल दिया गया है, और वो ये है कि यहाँ पे लिख रखा भैया, आपको दे दिया गया कि आपके पास है यक्स स्क्वायर यक्स प्लस 1 बटे यक्स बराबर है आपके पास, मान लेते हैं वो है 4, और हमसे पूछ लिया आप बताओ यक्स की पावर 4 प्लस 1 बटे यक्स की पावर 4 का मान बताओ। तो देखें, हम लोग अभी पीछे 2 तरह के सवाल किए हैं। एक तो ये पता किए हैं कि यक्स प्लस 1 बटे यक्स से हम लोग कैसे यक्स स्क्वायर प्लस 1 बटे यक्स स्क्वायर निकालेंगे, और दूसरा सवाल देखे थे यक्स स्क्वायर प्लस 1 बटे यक्स स्क्वायर से कैसे हम लोग यक्स की पावर 4 प्लस 1 बटे यक्स की पावर 4 पता करेंगे। ये दोनों सवाल करवाए जा चुके हैं, तो सेम वही प्रोसेस हमको यहाँ पर अपनानी है। एक बारी क्या करनी है भैया, 2 स्टेप, मतलब यहाँ से देखें हम 2 स्टेप के बाद इसको पहुँचेंगे, तो वही जो आप कर रहे थे इसका वर्ग करके 2 घटा रहे थे, वही कितनी बारी करेंगे, 2 बारी कर देंगे, आप रिजल्ट तक पहुँच जाएंगे। तो सिंपली क्या करना है, यहाँ से यहाँ जाने के लिए क्या करोगे आप, 4 का वर्ग करके इसमें से क्या करेंगे 2 घटा देंगे। तो 4 का वर्ग कितना हो गया 16 माइनस 2 बराबर कितना आ गया 14 आ गया। 16 माइनस 2 कितना आ गया 14 आ गया। अब जो मिला है उसका वर्ग करके फिर से उसमें से 2 घटा दीजिए, आप रिजल्ट तक पहुंच जाएंगे। अर्थात हो जाएगा 14 का वर्ग माइनस 2, यानी कि 14 का वर्ग कितना 196 माइनस 2 बराबर 194। ध्यान से समझें, देखें
यहाँ से आप डायरेक्ट x की पावर 4 प्लस 1 बटे x की पावर 4 नहीं जा सकते हो। कैसे जाओगे? पहले x प्लस 1 बटे x से x स्क्वायर प्लस 1 बटे x स्क्वायर, उसके लिए आपको पीछे मेथड बताया गया है। वर्ग करके 2 घटा देंगे तो सीधे पहुँच जाएंगे। वर्ग करके हमने घटाया, आ गया 14 मान। इसमें किसी कोई संदेह नहीं होना चाहिए। फिर अगले स्टेप में हम यहाँ से यहाँ जाएंगे, ना कि यहाँ से यहाँ डायरेक्ट चले जाएंगे। तब क्या करेंगे? x स्क्वायर प्लस 1 बटे x स्क्वायर से जाना x की पावर 4 प्लस 1 बटे x की पावर 4, तो अपन क्या करेंगे भैया? 14 का वर्ग माइनस 2 करेंगे तो 196 माइनस 2 बराबर 194। यही आपका आंसर हो गया। तो समझते रहिएगा, जितने का मल्टीपल पावर आए उतनी बारी ये प्रोसेस आपको करनी है। ठीक है, इसका आप सब लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए, इसी सीरीज में कुछ अन्य टाइप के सवाल के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे मान लीजिए आपके पास एक सवाल कुछ इस तरीके से हो गया, ध्यान से देखिएगा। क्या है? 3x प्लस 1 बटे 3x बराबर है आपके पास मान लीजिए 10, ठीक ना। और आपसे पूछ लिया जाए, आप मान बताएं 9x स्क्वायर प्लस 1 बटे 9x स्क्वायर। तो ध्यान से देखिएगा, कुछ भी नहीं बदला है, सब कुछ वही टाइप का है, ठीक ना, उसी टाइप का है। बस यहाँ पे क्या आ गया है? 3x और यहाँ पे 1 बटे 3x। तो अगर इसको हम जैसे पहले x सपोज करते थे वही x ही मान के चलें तो आराम से सॉल्व हो जाएगा, ठीक ना। क्योंकि अगर आप ध्यान से देखेंगे, अगर इसको x मान रहा है तो इसका वर्ग ही तो यहाँ मिल रहा है, 3x का वर्ग मतलब 9x स्क्वायर। तो सेम टू सेम वही काम फिर से करना है। इसको सवाल को देख के घबराना नहीं है। तो अपन क्या करेंगे भैया? 9x स्क्वायर प्लस 1 बटे 9x स्क्वायर बराबर हो जाएगा 10 का वर्ग माइनस 2। डायरेक्टली फिर से वही काम, ठीक ना। आप देखेंगे सेम टू सेम वही सीरीज आ रही है। फिर से यहाँ पे 3x है, जो यहाँ है वही उसका रेसिप्रोकल यहाँ लिखा गया, उल्टा यहाँ लिखा गया है। तो बाद में तो अगर आप फार्मूला से एक्सपेंड करेंगे तो वो फिर से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो उसका कोई असर यहाँ पे पड़ने वाला नहीं है। तो 10 का वर्ग कितना हो गया भैया? 100 माइनस 2 कर देंगे, कितना आ जाएगा? 98 आ गया, ठीक है ना। फिर से समझ लें, जो यहाँ लिखा गया उसी का रेसिप्रोकल यहाँ है, उल्टा यहाँ है, और साथ ही साथ इसका जो यहाँ टर्म लिखा गया इसका वर्ग करके लिखा गया है। तो सेम वही प्रोसेस पिछली जो बताई गई है आप वही अपनाएंगे, ठीक है ना। चले, थोड़ा सा इसको बदलते हैं और आगे बढ़ते हैं, ठीक ना। जैसे कभी कभार आपको डराने के लिए कुछ इस तरीके के सवाल दे देता है और आप सब लोग परेशान हो जाते हैं। ध्यान से देखिएगा, कैसा सवाल आपसे कहेगा कि √3x प्लस √3/x बराबर है हमारे पास 9√3, ठीक ना। इस तरीके से लिख देगा, थोड़ा सा घुमा देगा और आपसे पूछ लेगा आप बताओ। फिर से वही टाइप नहीं बदल रहे हैं, आज एक ही टाइप सीखना ही है इस क्लास में, ठीक ना। इससे हम यह कैसे प्राप्त करेंगे? देखें, सवाल में कोई बदलाव नहीं हुआ है, बस आपको थोड़ा सा अरेंज करना आना चाहिए, ठीक ना। सब कुछ वही है। तो देखें, आपके पास क्या है? √3x प्लस √3/x बराबर 9√3। आपसे ये वैल्यू पूछा है, तो सीधे सीधे फिर से क्या कर सकते हैं? आपको कॉमन लेना आता होगा। अगर हम कॉमन लेते हैं, √3 यहाँ से कॉमन लेते हैं तो क्या मिल जाएगा भैया? x प्लस 1 बटे x बराबर 9√3। अगर √3 को पक्षांतर करेंगे तो x प्लस 1 बटे x बराबर हो जाएगा 9√3 बटे √3। अब ध्यान से देखें, √3 से √3 कैंसिल आउट हो गया, x प्लस 1 बटे x का मान आ गया 9। फिर से देखें, वही पुराना तरीका हो गया, कोई बदलाव नहीं। फिर से x प्लस 1 बटे x पहुँच गए और हमसे फिर से क्या पूछा है? x स्क्वायर प्लस 1 बटे x स्क्वायर पूछा है। तो सीधे सीधे अपन क्या करेंगे? 9 का वर्ग करके 2 घटा देंगे, कुछ नहीं करना है। अर्थात x स्क्वायर प्लस 1 बटे x स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 9 का वर्ग माइनस 2, यानी कि 81 माइनस 2 बराबर हो जाएगा कितना? 79, यानी कि 79 आपको प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। ये सवाल आप इस तरीके से सॉल्व करेंगे, ठीक है। यहाँ तक बातें समझ में आ रही हैं? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी सीरीज में आज इसी टाइप के सवाल पूरा एकदम अच्छे से ढूंढ डालेंगे जब तक आ नहीं जाए, ठीक ना। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ तक हो गया, तो अब हम लोग आगे अगले टाइप की तरफ बढ़ते हैं। जैसे कभी कभार ज़्यादातर ये सवाल खूब पूछा गया है, आपको दे देगा भैया, कहेगा x प्लस 1 बटे x बराबर 2 दे देगा। ये वाली सीरीज़ के सवाल खूब ज़्यादा पूछे जाते हैं और आपसे रैंडमली कई सारे मान पूछ लेता है। जैसे ये पूछ लेगा, आप बताओ x की पावर 7 प्लस 1 बटे x की पावर 7 बताओ। तो हम लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं भैया।
अभी तक तो पढ़े थे केवल और केवल x प्लस 1/x का मान दिया गया होता था, x स्क्वायर पढ़े हैं, x की पावर 4 पढ़े हैं, x की पावर 8 चले जाएंगे, है ना, 16 चले जाएंगे, लेकिन 7 यानी कि ऑड पावर में हम लोग नहीं देखे हैं, विषम संख्याओं के घात में हम लोग सवाल नहीं देखे हैं। तो देखें इस सवाल में हम लोग करेंगे क्या, बस बड़ा सिंपल सा काम है। आपको दिख रहा भैया x प्लस 1/x बराबर 2, तो इस केस में करना है क्या है, आपको दिख रहा है कि अगर हम x का मान 1 रखते हैं तो दायां और बायां पक्ष दोनों संतुष्ट हो जाएगा, यानी कि बराबर हो जाएगा। तो इस तरह के सवाल में जब आपके पास दिया गया हो x प्लस 1/x बराबर 2, तो सीधे सीधे आपको क्या करना है भैया, x का मान 1 रख देना है। 1 जैसे ही रखेंगे तो सारी सारी वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो यहाँ से x का मान कितना रखेंगे भैया, हमेशा 1 रखेंगे। तो याद रखिएगा जब x प्लस 1/x बराबर 2 होगा तो हमेशा हम लोग x का मान कितना रखेंगे, 1 रखेंगे। और इस तरीके का कोई भी सीरीज पूछ ले x प्लस 1/x वाला फॉर्म में, उसका आंसर 2 ही आएगा। कैसे, ध्यान से देखो, आप क्या करोगे, 1 की पावर 7 प्लस 1/1 की पावर 7, तो फिर से आ गया 1 धन 1 बराबर कितना आ गया भैया, 2। इसी तरीके से आपसे कभी कभार ये पूछ लेता भैया, यही कहा देगा कि x प्लस 1/x बराबर है 2, और आपसे पूछ लेगा भैया x की पावर 19 प्लस 1/x की पावर 19, तो आपको इसको देख करके घबराना नहीं है। डायरेक्टली आप क्या करोगे, फिर से x का मान 1 रखोगे, चूँकि x का मान 1 रखने पर यह समीकरण को सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए हम लोग x की वैल्यू क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। तो यहाँ से जैसे आप x की वैल्यू 1 रखोगे तो 1 की चाहे प्लस वाली घात लगाओ चाहे माइनस वाली घात लगाओ, हमेशा 1 की पावर में आने के बाद उसका मान कितना होता है, 1 ही होता है, चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो। तो 1 की घाते 19 प्लस 1/1 की घाते 19, फिर से वही काम, 1 प्लस 1 बराबर 2। तो आपका सवाल बन गया क्या, अगर x प्लस 1/x पता हो तो उसके बाद रैंडमली कोई भी पावर दे करके पूछ ले तो उसका मान 2 ही आएगा। लेकिन किस टाइप में, जब x प्लस 1/x के फॉर्म में हो तब के केस में, यानी कि ये अंक हो साथ साथ में उसका उल्टा लिखा गया हो, तब हमेशा 2 आएगा। लेकिन देखें कभी कभार ये टाइप बदलता है, वही दे देगा सब कुछ लेकिन मामला बदल देगा। देखें क्या पूछ लेगा आपसे, कहेगा x प्लस 1/x बराबर 2 है, तो आप वैल्यू बताओ किसकी, आप बताओ x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 का मान बताओ। फिर से समझें, वही सब कुछ है लेकिन इसका मान पूछ लिया है, तो आपको फिर से नहीं घबराना है। x की वैल्यू कितनी रखेंगे, x की वैल्यू आप 1 रख देंगे। तो यहाँ देखें जैसे ही आप रखोगे x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, तो यहाँ पर देखें x का मान 1 का स्क्वायर प्लस 2 गुणे 1 प्लस 3, तो 1 प्लस 2 धन 3, 2 1 3 3 3 6, तो इसका मान कितना आ गया भैया, 6 आ गया। बात समझ आ रही है, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, इस तरह की कोई भी सीरीज हो तो आप इस तरह से ट्राई करेंगे, ठीक है। अब देखा लास्ट में क्या होगा एक बार, तो देखिए यहाँ बस लेक्चर एंड करते हैं। कुछ सवाल ऊपर मेंशन हैं, 5 सवाल दिए गए हैं, आप इसको घर पे अच्छे से ट्राई कीजिए और कमेंट बॉक्स में सारे क्वेश्चन का क्रम से आप उत्तर दीजिएगा, ठीक है ना। देखते हैं कौन कौन दे पाता है उत्तर। अगर आप सबको वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और इच्छा करें तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ठीक है। जय हिंद।